अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं कि हम यूनान का वीज़ा अप्लाई करें या ना करें। देखें, जहाँ तक यूनान की एम्बेसी जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके हालात का तल्लक है तो उसका आज तक तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो ठीक होंगे नहीं होंगे, ठीक हैं या नहीं हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दिन में 5-7 वीज़े लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दिन में एक वीज़ा भी नहीं लगता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक दिन में वो 4-5 वीज़े इशू करते हैं। हाल ही में काफ़ी वीज़े इशू हुए हैं। अब ये पता नहीं है कि हालात अच्छे होंगे नहीं होंगे, और इसमें यह है कि अभी वो नई फ़ाइलें भी जमा नहीं कर रहे। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगी। तो इसमें मैं पहले भी यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस पोजीशन में हैं। अगर तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप मेडिकली बिल्कुल फ़िट हैं, आप में मेडिकली कोई मसला नहीं है, और जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है वो इस कीमत पे आपको दे रहा है कि आपका अगर इतना नुकसान हो जाए, मिसाल के तौर पर हर बंदे की कैटेगरी होती है ना। एक बंदा होता है वो कहता है कि यार मेरे पास तो 2 ही लाख है और अगर मेरा ये भी डूब गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, तो उस बंदे को ग्रीस वीज़ा की तरफ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब एक बंदा चलो कहता है कि यार चलो यार किस्मत आजमाते हैं, 5-6 लाख लग गया, अगर लग गया तो मुकद्दर बन जाएंगे, ना लगा तो चले कोई मसला नहीं, इतने पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो रिस्क ले सकता है। इसके बाद फिर आगे डिपेंड करता है कि अगर आप एजेंटों के पास जाएंगे और उनके साथ बात करेंगे तो आजकल ये जो डन बेस वाली बात है ये तो बिल्कुल है ही नहीं है। डन बेस के नाम पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हैं, और हकीकत ये है कि एजेंट पाकिस्तान में कोई हो और वो सच्चा हो, ये हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना झूठ और फ्रॉड है कि पैसे आपको डन बेस पे कहेंगे, बस फिर आपको फंसा लेंगे, फिर आपसे कहेंगे कि चले थोड़े से दे दें, ये कर लें वो कर लें। तो इस तरह इन चक्करों से अपने आप को बचाएं और कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो तो सच्चाई के ऊपर मबनी काम जो है वही हों तो वही बेहतर है, वरना पैसा भी डूब जाता है और जो है आपका काम भी नहीं होता। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और भी बहुत से साथियों के साथ हुआ है। हमने भी बस इंसान जो है ना वो कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है और आसान वे तलाश करने की कोशिश करता है कि बस एजेंट जो है ये वीज़ा, हालांकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से बंदों के वीज़े लगे हैं, उन्होंने खुद अप्लाई किए हैं और वो फटाफट लग गए हैं, बहुत कम खर्चे में उनका काम हो गया, लेकिन बाज़ बंदों ने एजेंटों को इतने पैसे दिए हैं तो वो उनका काम नहीं हुआ। असल में सबसे बड़ी बात होती है मुकद्दर की भी, और जहाँ आपका रोज़ी पानी अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है वहाँ भी आपने पहुँचना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन बस ये है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से बंदों का जो वीज़ा है वो बिल्कुल सब कुछ ओके था लेकिन वो मेडिकली अनफिट हो गए। तो आप लोगों से पहले भी गुजारिश की है कि सबसे पहले अगर आप यूनान का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेडिकली तौर पर फ़िट नहीं होंगे तो आपके सारे पैसे, सारा प्रोसेस ज़ाया चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें, इसमें आपको हेपेटाइटिस और जो मसाइल हैं छोटे मोटे अंदर के, इसमें आपका जो एक्सरा वगैरह होता है, आपके गुर्दे या जो भी ख़ास पेचीदा बीमारी हैं वो आपको नहीं होनी चाहिए, खसूसन बिलखसूस हेपेटाइटिस आपको नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप फ़र्क करें और फिर देखें, फिर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। कभी भी अपना मेडिकल चेकअप करवाने के बगैर वीज़ा अप्लाई ना करें। बहुत से लड़कों के वीज़े निकले हैं और वो मेडिकली फ़िट नहीं हैं। अब वो सोचते हैं हम वैसे जाएँ या ना जाएँ, जाएंगे तो तब भी नुकसान होगा, ना जाएंगे तो जो वीज़ा ख़रीदा हुआ है उसके पैसे भी ज़ाया जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर भी गौर व फिक्र किया करें और कोशिश किया करें कि इस मामले को जो है सोच समझकर अमल में लाया करें। आगे लोग आप सवाल करते हैं कि भाई यूनान में वीज़ा कितने दिनों में निकल आएगा, क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में जमा करवा रहे हैं और कौन जमा करवा रहा है। उस इलाके के पेरिफेरिया में जहां आपका वो ऑफिस है उसमें कितना रश है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत से मैटर इसमें होते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर देखना पड़ता है। और ये भी नहीं होता कि जहां मर्जी है जमा करवा रहे हैं। ये वैकेंसीज निकलती हैं, जगह निकलती हैं कि फ़लाँ पेरिफेरिया में उन्होंने 15 बंदे लेने हैं, फ़लाँ पेरिफेरिया से उन्होंने 20 बंदे लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मुनहसर होता है कि आपने कौन से पेरिफेरिया में जमा करवाया। अमूमन इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं, ऐसे चांसेस भी हुए हैं, और 10 दिन से लेकर 3-3, 4-4 महीने तक भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किस ऑफिस में है, और ये भी डिपेंड करता है कि जिस बंदे को आपने कहा हुआ उसने जमा भी करवाए हुए हैं या नहीं करवाए हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके ऊपर जो है मैटर करती हैं और अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसलिए जब भी जमा करवाएं पहले ये देखें कि जिसके ज़रिए आप जमा करवा रहे हैं उसने करवाए भी हैं या नहीं। अगर उसने करवाए हैं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर निकल आएंगे, अगर उनके मालिक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं। तो इस सिलसिले में जब भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप ज़रूर हमसे पूछ लिया करें। जहाँ तक हमसे हो सका
سکا ہم آپ کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی نہ ہمارا کوئی ویزے لینے دینے والا کوئی کاروبار ہے، نہ ہم نے ویزے لینے ہیں نہ دینے ہیں، نہ ہی آپ کو ویزا امبیسی سے لگوا کے دینا ہے۔ ہم صرف آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، جہاں تک ممکن ہو سکا سچائی کے اوپر مبنی آپ کی مدد کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہر ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں ہمارا نمبر موجود ہوتا ہے، ہم ضرور آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکا۔ باقی یہ ہے کہ ویزا خریدنے دینے لینے والے معاملات جو ہیں وہ آپ نے خود کرنے ہیں اور سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔ ہماری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اللہ پاک آپ رزق حلال کی تلاش کر رہے ہیں تو اللہ خصوصاً بالخصوص آپ کی مدد فرمائے، اور جس کنٹری میں جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اللہ آپ کو وہاں پہنچا دے خیر و عافیت سے، اور آپ وہاں جا کے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے بھائیوں بہنوں کا رزق جو ہے وہ کمائیں، اور اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف کامیابی دنیا کی نہیں، آخرت کی کامیابی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، تو اس لیے ساتھ میں اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ عز و جل بدلے میں آپ کو بھی آسانیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔